Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Jaz Abbasi and you are watching my biology. Today we are going to study the components of human skeleton. डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो एक रिजिड फ्रेमवर्क मौजूद होता है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में फैसिलिटेट करता है और अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो विथस्टैंड रखता है. दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन जो है उसके अंदर मोस्टली बोन्स और कार्टिलेजेस जो है वो मौजूद होती हैं. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कार्टिलेज और जो है वो बोन्स का स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग और उनकी डिटेल जो स्टडी की थी. आज हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर किस तरह से डिफरेंट बोन्स जो है वो अरेंज होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं और किस तरह से हम उनको जो डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर जो डिवाइड कर लेते हैं. सो जो ह्यूमन स्केलेटन की डायग्राम है, चूँकि आपको मालूम है कि ये काफ़ी लॉन्ग और लेंथी डायग्राम है, इसलिए इसको जो है वो ड्रॉ करना जो है वो एकदम से बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और टाइम टेकिंग होता है. सो हमने जो है वो ऑलरेडी थोड़ी एफर्ट करके तो बोर्ड के ऊपर जो है ये डायग्राम ड्रॉ कर ली ताकि साथ साथ आपको जो है वो दिखाया भी जा सके कि कौन सी बोन जो है वो कहाँ पे मौजूद होती है और आपको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो जाए. सो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सबसे टॉप के ऊपर आपको जो है वो स्कल नज़र आ रही है. इसके अंदर जो है वो क्रेनियल और फेशियल बोन्स हैं. उसके बाद नीचे वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्टार्ट हो जाता है जो कि स्कल से स्टार्ट होता है और नीचे जो है वो लोअर बैक तक एक्सटेंड करता है. उसके साथ साथ जो है वो ये रिब केज मौजूद है. ये फ्रंट पे जो है वो चेस्ट बोन या स्टर्नम जो है मौजूद है. फिर आर्म्स की बोन्स आप देख सकते हैं, पेल्विक गर्डल और लेग्स की बोन आप जो है वो देख सकते हैं. सो अब हम बात करते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन को हम दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं. वन इज़ द एक्सियल स्केलेटन एंड द अदर इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन जो है इट इंक्लूड्स द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी और द यू कैन से स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड द रिब केज. स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज जो है ये तीन मेन पार्ट्स जो है ये जो है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर इंक्लूडेड हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल के बारे में. अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन स्केलेटन है इसके अंदर टोटल 206 बोन्स जो है वो मौजूद हैं और ये जो 206 बोन्स हैं ये एक मैच्योर इंडिविजुअल के अंदर, एक मैच्योर एडल्ट के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं. क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर नंबर ऑफ बोन्स इससे कहीं ज़्यादा होती हैं, मोर देन 300 होती हैं. लेकिन जो बच्चे की ग्रोथ होती है तो बहुत सारी बोन्स आपस में फ्यूज़ होती चली जाती हैं. सो एक मैच्योर इंडिविजुअल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स रह जाती हैं दे आर 206. ये जो 206 बोन्स हैं इनमें से एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो है ये 80 बोन्स शामिल हैं. सो ये जो एक्सियल स्केलेटन है इसके अंदर जो है वो स्कल की कौन सी बोन्स हैं, अब हम बात करेंगे स्कल के बारे में. तो जो स्कल की बोन्स हैं इनको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं क्रेनियल बोन्स में, फेशियल बोन्स में, इसके अलावा जो है वो ईयर ऑसिकल्स में, और इसके अलावा जो है वो एक जो है वो यू कैन से हाइओइड बोन है जो कि नेक के अंदर मौजूद होती है. सो वन बाय वन अब हम इनके बारे में जो है वो बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल बोन्स के बारे में. क्रेनियल बोन्स जो हैं दे आर 18 नंबर. बल्कि इससे पहले जो है वो हम स्कल की बात करते हैं. तो स्कल जो है इसके अंदर जो है वो 29 बोन्स जो है ये शामिल होती हैं. इन 29 में से जो है जो क्रेनियल बोन्स हैं दे हैव 8 बोन्स. फेशियल बोन्स के अंदर 14 बोन्स होती हैं, जबकि ईयर ऑसिकल्स जो हैं इनके अंदर 6 बोन्स हैं और एक बोन जो है वो हाइओइड बोन है. ताकि ये ब्रेकडाउन हमारे जो वो सामने रहे, ये जो 22 और 6 28 और 1 जो है वो 29 टोटल बोन्स है. सो ये जो क्रेनियल बोन्स है, इन क्रेनियल बोन्स में दो तरह की बोन्स हैं. एक जो है उनको हम कहते हैं पेयर्ड बोन्स और दूसरी जो है वो अनपेयर्ड बोन्स है. सो अगर हम पेयर्ड बोन्स की बात करें तो ये जो है वो दो बोन्स हैं, फ्रंट पेराइटल एंड टेम्पोरल.
सो ये पेराइटल और टेम्पोरल जो बॉन्ड्स हैं दे आर पेयर्ड बॉन्ड्स। सो हम इनको जो है वो राइट और लेफ्ट, पेराइटल राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल बॉन्ड जो है इनको 2 हम जो काउंट कर लेते हैं। बेसिकली ये जो क्रेनियल बॉन्ड जो हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये जो बिल्कुल क्रेनियम की बॉन्ड्स हैं जो कि ब्रेन केस बनाती हैं, क्रेनियम बनाती हैं, ये बिल्कुल हमारे जो स्कल है इसकी टॉप के ऊपर ये बॉन्ड्स हैं। तो ये टोटल जो है वो मिलके 8 हैं। इनमें से जो पेयर्ड बॉन्ड्स हैं ये 2 हैं, पेराइटल एंड टेम्पोरल। पेराइटल ये बिल्कुल टॉप वाली बॉन्ड है और ये सेंटर में यहाँ पे एक डिवीजन होती है, राइट और लेफ्ट 2 पेराइटल बॉन्ड जो है वो डेवलप होती हैं। इसी तरह से जो टेम्पोरल बॉन्ड है ये ऑलमोस्ट यहाँ हमारे ईयर के करीब जो है मौजूद होती है, ये राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स पे मौजूद होती है। सो दे मेक अप 2। सो ये 2 + 2 4 जो है ये पेयर्ड बॉन्ड्स हैं, जबकि बाकी 4 जो हैं ये अनपेयर्ड बॉन्ड्स हैं। अब अनपेयर्ड बॉन्ड्स जो है वो कौन सी हैं, इनमें जो है वो फ्रंटल बॉन्ड है, ऑसिपिटल बॉन्ड है, फिनॉइड है एंड एथमॉइड बॉन्ड। सो हर एक को हम 1 काउंट करेंगे बिकॉज दे आर अनपेयर्ड बॉन्ड। अब फ्रंटल बॉन्ड कौन सी होती है, ये जो हमारी 4 हेड की बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बॉन्ड। इसी तरह से ये जो बिल्कुल बैक पे ये बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड दी ऑसिपिटल बॉन्ड। फिनाइड बॉन्ड जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे ये जो हमारी टेम्पोरल बॉन्ड है इसके साथ मौजूद होती है यहाँ पे, और ये बिल्कुल क्रॉस कर रही होती है। सो एक सिंगल बॉन्ड होती है। अब जबकि जो इथमाइड बॉन्ड है ये हमारी जो आई बॉल है इससे अंदर की तरफ जो है ये मौजूद होती है। सो यूँ ये 4 जो है वो अनपेयर्ड बॉन्ड्स हैं, दीज वन, जबकि ये जो 2 पेयर्ड बॉन्ड्स हैं दे कलेक्टिवली मेक अप दीज 8 बॉन्ड्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट आर दी फेशियल बॉन्ड्स। फेशियल बॉन्ड जो है जो कि बिल्कुल ये हमारा फ्रंट जो स्कल का फ्रंट पार्ट है ये जो डेवलप करती हैं, और जो फेशियल बॉन्ड्स हैं दे आर एक्चुअली 14 इन नंबर। इन 14 के अंदर अगेन जो है वो कुछ पेयर्ड बॉन्ड्स हैं और कुछ जो है वो अनपेयर्ड हैं। जो पेयर्ड बॉन्ड्स हैं दे आर 6 इन नंबर। ये जो 6 बॉन्ड्स हैं इनमें नेज़ल बॉन्ड है, इसके साथ साथ जो है लैक्रिमल बॉन्ड है, ज़ाइगोमैटिक बॉन्ड है, मैक्सिला है, इंफीरियर नेज़ल कॉन्चा है, एंड पैलाटीन बॉन्ड है। सो ये 6 जो बॉन्ड्स हैं दीज आर पेयर्ड बॉन्ड्स। जबकि जो अनपेयर्ड बॉन्ड्स हैं, इन अनपेयर्ड बॉन्ड्स में सिर्फ 2 बॉन्ड्स जो है वो शामिल हैं, दे आर मैंडिबल एंड वॉमर। सो अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं। नेज़ल बॉन्ड जो है ये हमारा जो नोज़ का बिल्कुल फ्रंट वाला पार्ट है ये जो है वो कार्टिलेज है। इसकी बैक पे ये जो आपको हार्ड पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ द नेज़ल बॉन्ड, और ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे जो है वो नेज़ल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको जो है वो पेयर्ड बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद जो लैक्रिमल बॉन्ड है ये जो है ये नेज़ल बॉन्ड के अंदर की तरफ नीचे मौजूद होती है। देन जो है मैक्सिला है, ये जो हमारा ऊपर जॉ है। ज़ाइगोमैटिक बॉन्ड है, ये जो हमारी चीक्स की बॉन्ड है ये जो है वो पेयर्ड होती हैं दोनों, मैक्सिला भी और ज़ाइगोमैटिक भी, राइट और लेफ्ट साइड पे। उसके बाद जो है वो इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा है, ये भी जो नोज़ की जो बॉन्ड है उससे नीचे मौजूद होती है। और पैलाटीन बॉन्ड जो है ये जो हमारा हमारी जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर जो मुंह के ऊपर की तरफ जो टॉप है इसको हम कहते हैं पैलाटीन बॉन्ड। और बिल्कुल सेंटर में जो है वो फ्रंट टू बैक जो है वो इसमें डिवीजन होती है, राइट और लेफ्ट पे जो है वो 2 पैलाटीन बॉन्ड्स होती हैं। सो ये जो है ये 6 पेयर्ड बॉन्ड्स एंड दे मेक अप 12 बॉन्ड्स। उसके बाद ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल हमारा ये जो लोअर जॉ है इसको हम मैंडिबल कहते हैं, ये पूरी एक ही बॉन्ड होती है। और वॉमर जो है ये जो है वो अंदर की तरफ एक सिंगल बॉन्ड है। तो ये 2 बॉन्ड्स ये हैं और 6 ये हैं, 6 2 12 + 2 14। तो ये इस तरह से टोटल जो है वो 14 बॉन्ड्स डेवलप करती हैं। सो दीज 14 बॉन्ड्स फॉर्म द फेशियल बॉन्ड्स।
इसके बाद जो हम बात करते हैं ईयर ऑसिकल्स के बारे में। आपने ईयर का स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर कहीं स्टडी किया होगा। इनर ईयर के अंदर जो है वो 3 बोन्स होती हैं। वन इज़ कॉल्ड मैलियस, द अदर इज़ इंकस एंड द थर्ड वन इज़ स्टेप्स। सो मैलियस, इंकस एंड स्टेप, these are you can say one on either side जो है ये मौजूद होती हैं। एक ईयर के अंदर जो एक मैलियस, इंकस और स्टेप्स 3 एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे, सो दे मेक अप 6 बोन्स। उसके बाद जो हाईऑइड बोन है, और हाईऑइड बोन जो है ये एक सिंगल बोन है, ये हमारी नेक के अंदर मौजूद होती है और ये किसी और दूसरी बोन के साथ जो है वो आर्टिकुलेट या ज्वाइन नहीं होती। सो यूँ जो है वो 8 बोन्स अगर हम ये देखें, 14 ये, 6 ये और एक बोन ये अगर हम शामिल करें, दे मेक अप 29 बोन्स। नेक्स्ट इज दी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी नेक एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द लोअर बैक। ये जो है वो स्कल से जो है वो स्टार्ट होता है नेक के पॉइंट पे और ये लोअर बैक तक जो है वो एक्सटेंड करता है। वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड्स 33 वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें जो वर्टिब्रा हैं उनको हम डिफरेंट जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक वर्टिब्रा ऑफ नेक। नेक रीजन के जो वर्टिब्रा हैं उनको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रा, जबकि जो वर्टिब्रा ऑफ चेस्ट रीजन है दे आर कॉल्ड एज थोरेसिक वर्टिब्रा। इसी तरह से जो एब्डोमेन रीजन के हैं इनको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रा, जबकि जो आप कह सकते हैं कि पेल्विस रीजन के वर्टिब्रा हैं इनको हम कहते हैं पेल्विक वर्टिब्रा। ये बेसिकली 2 जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल, और इनको हम जो है वो यू कैन से पेल्विक वर्टिब्रा भी जो है वो कह लेते हैं। सो ये जो है वो सब डिवीजन्स हैं वर्टिब्रल कॉलम की। नेक रीजन के जो वर्टिब्रा हैं दे आर 7 इन नंबर एंड दे स्टार्ट फ्रॉम C1 टू C7। बिल्कुल जो टॉप पे जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसको हम कहते हैं C1, उससे नीचे वाला C2, देन C3, C4, C5 एंड C7। सो इनको मैं जो है वो ऐसे लिख लेता हूँ C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। सो ये जो इसमें जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसको हम कहते हैं एटलस, और जो सेकंड है उसको हम कहते हैं एक्सिस। सो इस तरह सबके अपने नेम्स भी हैं। तो जो फर्स्ट वन है उसको हम एटलस कहते हैं और जो सेकंड वन है उसको हम एक्सिस कहते हैं। इनको हम C1 और C2 भी कहते हैं, और अगेन आगे जो है वो C3, C4, C5, C6 एंड C7। दीज आर दी 7 सर्विकल वर्टिब्रा। चेस्ट रीजन के जो है वो 12 वर्टिब्रा हैं, दे आर कॉल्ड दी थोरेसिक वर्टिब्रा, और ये जो है वो यू कैन से T1 टू T12 जो है ये मौजूद हैं। हर वर्टिब्रा से जो है वो एक पेयर ऑफ रिब्स निकलता है। जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो एक्चुअली 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से जो ओरिजिनेट होती हैं, बैक से ओरिजिनेट होती हैं और फ्रंट पे आके स्टर्नम के साथ, चेस्ट बोन के साथ आके जो फ्यूज हो जाती हैं। सो दे मेक अप दी दे आर दी 12 वर्टिब्रा। उसके बाद एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो एब्डोमेन में जो वर्टिब्रा है उनको हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, एंड दे आर अगेन यू कैन से 5 in number. They start from L1 to L5। मोस्टली लोगों में जो वर्टिब्रा का प्रॉब्लम होता है
वो इन्हीं वर्टिब्रा में अक्सर होता है। L1 से L5 के दरमियान किसी वर्टिब्रा के अंदर जो डिस्क स्लिप का इशू हो जाता है या कुछ भी पेनफुल हो जाता है। उसके बाद जो पेल्विस के वर्टिब्रा हैं, पेल्विक वर्टिब्रा, ये सैक्रल वर्टिब्रा हैं। ये 5 वर्टिब्रा हैं जो कि आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और सैक्रम डेवलप करते हैं। उसको जो है वो एक सिंगल बोन हम कंसिडर करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड सैक्रम। उसके बाद जो है वो जो बिल्कुल एंड पे वर्टिब्रा हैं, दे आर 4, और ये जो कॉक्सिजियल वर्टिब्रा हैं ये जो है वो मिलके तो कॉक्सिक्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं एक बोन। सो 33 वर्टिब्रा इन टोटल थे। इन 33 वर्टिब्रा में से जो है वो 7 वर्टिब्रा जो है वो सर्विकल हैं नेक रीजन के, 12 जो है वो थोरेसिक रीजन के हैं, चेस्ट रीजन के, ये जो है वो 19 हो जाते हैं। लंबर वर्टिब्रा 5 शामिल करें 24 हो जाते हैं। 5 सैक्रल जो है वो शामिल करें 29, और 4 अगर ये शामिल करें तो ये 33 हो जाते हैं। और यहाँ एक चीज़ याद रखें कि ये जो 5 सैक्रल वर्टिब्रा हैं ये फ्यूज़ होके तो एक बोन डेवलप करते हैं, और 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रा मिलके एक बोन डेवलप करते हैं। सो जब हम नंबर ऑफ बोन्स की बात करेंगे तो ये 33 नहीं होंगे, बल्कि 7 + 2 19 + 5 24 + 2, ये टोटल जो है वो मिलके 26 बोन्स जो है वो डेवलप होंगी। नेक्स्ट इज दी रिब केज। रिब केज जो है इसके अंदर देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये जो 12 पेयर्स हैं इनको हम 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ अगर आप डायग्राम में आके देखें तो ये जो रिब नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं राइट और लेफ्ट के, ये वर्टिब्रा ये रिब्स जो हैं ये डायरेक्टली आके जो है वो स्टर्नम के साथ ज्वाइन कर रही हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। सो फर्स्ट 1 to 7 रिब्स विच डायरेक्टली ज्वाइन विद द स्टर्नम आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, और ये जो है वो यू कैन से 7 पेयर्स हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो 3 रिब्स हैं, 3 पेयर्स हैं, नंबर 8 9 एंड 10, ये जो है ये डायरेक्टली फ्यूज़ नहीं कर रही स्टर्नम के साथ, बल्कि इनके दरमियान में यहाँ पे एक कार्टिलेज है जिसे हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ये दोनों साइड्स पे कोस्टल कार्टिलेज जो है ये इसके थ्रू जो है ये रिब्स स्टर्नम के साथ जो है वो फ्यूज़ करती हैं। सो इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, दोज रिब्स which do not directly attach to sternum, rather they attach to sternum through costal cartilage. They are called as the false ribs and they are 3 pairs. जबकि जो लास्ट 2 रिब्स हैं these one, ये 2 रिब्स ऐसी हैं जो कि हमारी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन ये फ्रंट पे आके स्टर्नम के साथ ना तो डायरेक्टली ज्वाइन होती हैं और ना ही ये कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू अटैच होती हैं, बल्कि ये इनके एंड्स जो है फ्री फ्लोटिंग होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज फ्री फ्लोटिंग रिब्स। सो दीज आर 2 पेयर्स। सो ये ट्रू रिब्स जो हैं उनके 7 पेयर्स हैं, फॉल्स रिब्स के 3 पेयर्स हैं, और फ्लोटिंग रिब्स के जो है वो 2 पेयर्स हैं, और यूँ ये मिल के जो है वो 12 पेयर्स या जो है वो 24 बोन्स डेवलप कर देती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक जो है वो चीज़ और भी है, दैट इज़ दी स्टर्नम और चेस्ट बोन। तो ये जो फ्रंट के ऊपर बिल्कुल जो है ये जैसे मेरी टाई के बिल्कुल नीचे जो बोन है दिस वन, ये जो है ये स्टर्नम या चेस्ट बोन है जिसके साथ रिब्स आके फ्यूज़ होती हैं। तो हमने जो बात की थी कि 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में, उसमें जो है वो 24 ये वाली बोन्स हैं रिब्स की। हमने जो है वो एक बोन ये वाली जो है वो हमने काउंट की 25 हो गई हैं। उसके अलावा जो है वो 26 बोन्स जो हैं ये जो है वो वर्टिब्रल कॉलम की थी, और उसके बाद जो है वो 29 बोन्स ये जो है वो स्कल की थी। तो ये टोटल मिलाएं तो ये 80 बोन्स बन जाती हैं। सो नेक्स्ट इज दी appendicular skeleton. Appendicular skeleton includes the appendages, that is arms and legs. Appendicular skeleton में जो है जो बोन्स हैं उनको हम जो वो डिवाइड कर लेते हैं, लाइक पेक्टोरल गर्डल, और उसके साथ जो है वो क्लेविकल है। उसके बाद जो है वो आर्म्स, बोन्स ऑफ आर्म,
बोन्स ऑफ हैंड। देन इसके बाद जो है वो लेग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो पेल्विक गर्डल आ जाएगी, देन बोन्स ऑफ लेग एंड बोन्स ऑफ फीट। सो ये तो सब डिवीजन हो गई अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब हम साथ साथ बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल जो है। पेक्टोरल गर्डल बेसिकली जो है इट कंसिस्ट ऑफ दिस शोल्डर ब्लेड दैट इज कॉल्ड दी स्कैप्यूला। स्कैप्यूला जो है ये एक ब्रॉड बोन है, ये जो बैक साइड के ऊपर है इसको हम कहते हैं स्कैप्यूला। ये दोनों शोल्डर्स के साथ जो है एसोसिएटेड है। स्कैप्यूला जो है इसके साथ ये आपको एक बोन नज़र आ रही है, ये बड़ी थिन सी बोन है जो कि यहाँ से पास करती है और आके स्टर्नम के साथ जुड़ती है। इसका एक एंड स्टर्नम के साथ अटैच है और दूसरा जो है वो स्कैप्यूला के साथ। इस बोन को जो है वो लेडीज़ में ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड क्लेविकल। तो ये क्लेविकल और स्कैप्यूला जो है ये दो बोन्स हैं जो कि पेक्टोरल गर्डल में जो है वो शामिल हैं। सो दे मेकअप 2 + 2 = 4। दो राइट साइड पे हैं और दो जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं। उसके बाद जो है वो बोन्स ऑफ आर्म की अगर हम बात करें तो ये जो आर्म है इसमें देखें ये टॉप पे जो लार्ज बोन है इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है ये यहाँ पे जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो डेवलप करती है जो है वो स्कैपुला के साथ, शोल्डर गर्डल के साथ। उसके साथ साथ ये जो है वो नीचे दो बोन्स हैं। ऊपर आर्म के अंदर तो एक ही बोन थी ह्यूमरस, जबकि जो हमारा जो फोर आर्म है इसके अंदर दो बोन्स हैं। जो थंब साइड पे बोन है दिस इज कॉल्ड रेडियस, जबकि ये जो अंदर की साइड अपोजिट साइड पे मौजूद बोन है दिस इज कॉल्ड अल्ना। अल्ना जो है ये रेडियस से स्लाइटली जो है बड़ी होती है। सो ये तीन बोन्स जो है वो आर्म के अंदर जो है वो शामिल हो जाती हैं। सो 3 + 3 = 6। ये दोनों आर्म्स की अगर हम बात करें तो 3 एक साइड पे 3 दूसरी साइड पे, तो ये 6 बोन्स हो जाती हैं। उसके बाद बोन्स ऑफ हैंड जो है अगर इनकी हम बात करें तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो हमारी रिस्ट है इसके अंदर जो है वो 4 छोटी छोटी बोन्स होती हैं एक रो में और 4 दूसरी में। सो ये टोटल मिलके 8 बोन्स हो जाती हैं। इन बोन्स को हम कहते हैं कार्पल्स। सो यहाँ पे जो कार्पल्स हैं दे आर 8 इन नंबर। ये जो बिल्कुल कलाई की जो हड्डियाँ हैं 4 + 4 जो है ये 8 हो जाती हैं। उसके बाद ये जो है ये मेटाकार्पल्स हैं। ये जो हमारी पाम की जो आप कह सकते हैं कि जो बोन्स हैं ये 1 2 3 4 और 5, हर फिंगर की जो एक बोन है तो ये 5 हैं मेटाकार्पल्स। उसके बाद ये जो फिंगर्स की बोन्स हैं इनको हम कहते हैं फेलेंजिस। हर फिंगर के अंदर जो है वो 3 बोन्स है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जबकि ये जो थंब है इसके अंदर सिर्फ 2 बोन्स होती हैं। तो जो फेलेंजिस हैं ये 4 3 = 12 + 2 14 होती हैं। सो ये इस तरह से हैं। तो अगर हम बोन्स ऑफ हैंड टोटल जो काउंट करें तो ये कितनी हो जाएंगी, 14 + 5 जो है ये 19 + 8 27। सो 27 + 27 दोनों हैंड्स की अगर हम शामिल करें तो ये 54 बन जाती हैं। सो 54 और 6 और 4 ये टोटल मिलके 64 जो है वो बन जाती हैं। ये यू कैन से शोल्डर गर्डल से लेके तो ये जो है वो एक हैंड तक। सो दे मेक अप 64 बोन्स। इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। पेल्विक गर्डल जो है इसके अंदर 3 जो है वो डिफरेंट बोन्स हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ये तीनों बोन्स मिलके तो कॉक्सा डेवलप करती हैं और ये जो है वो दोनों साइड की जो पेल्विक गर्डल्स हैं ये जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज़ कर जाती हैं और इस तरह से ये मिलके तो एक बोन जो है वो डेवलप करती हैं। सो एक पेल्विक गर्डल इधर है और एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। सो 1 + 1 = 2। तो ये दो जो है ये पेल्विक गर्डल्स हैं। पेल्विक गर्डल्स के बाद जो है वो नेक्स्ट आती बोन्स ऑफ लेग। लेग में अगर हम बात करें तो ये जो लार्जेस्ट बोन है इसको हम कहते हैं फीमर। ये फीमर जो है वो सबसे हमारी बॉडी की बड़ी बोन है, एक फीमर है। उसके बाद जो है वो नी कैप है जो कि बिल्कुल नी के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। उसके साथ जो है वो नीचे जो है टिबिया और फिब्यूला 2 बोन्स हैं। तो ये जो है 4 बोन्स जो है वो लेग के अंदर आ जाती हैं। सो 4 + 4 = 8 बोन्स आर प्रेजेंट इन द लेग।
उसके बाद जो है वो अगर हम फुट की बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर कार्पल्स हमने कहा था, जो रिस्ट की बोन्स थी, इसी तरह से यहाँ नीचे जो है वो एंकल की जो बोन्स हैं उनको हम कहते हैं टार्सल्स, और टार्सल्स जो हैं ये नंबर में 7 हैं। सो देयर आर 7 टार्सल बोन्स, then metatarsals are 5 in number and again 14 are the phalanges। ये जो एंकल की बोन्स हैं ये जो है वो 7 हैं, जबकि जो मेटाटार्सल्स हैं जो कि सोल डेवलप करती हैं फुट का, ये जो 5 हैं, और फेलेंजेस जो है वो 14 हैं। इनको अगर हम आपस में ऐड करें तो ये 21 + 5 जो है वो 26 हो जाती हैं। सो 26 + 26 = 52। सो ये 52 + 8 + 2 ये जो है वो 62 हो जाती हैं। और अगर हम ये 62 और 64 जो है इनको आपस में ऐड अप करें, दे मेक अप 126 बोन्स। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसके अंदर टोटल 126 बोन्स होती हैं। इनको अगर एक्सियल स्केलेटन में हम जब वो शामिल करें जो कि 80 थी, तो ये टोटल मिलके 206 बोन्स बन जाती हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो है वो टॉपिक पसंद आया होगा और लेक्चर में जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे बोन्स के जो नेम्स हैं उनको याद करना जो है बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, लिहाजा आप किसी न किसी रेफरेंस के साथ, लिंक के साथ उनको जो है वो याद करें, तो वो फिर भी आपके माइंड में जो है वो कुछ टाइम तक जो है वो रहते हैं और आपस में मिक्सअप नहीं होते। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।